हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हियर अ पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट ए थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक पुलिस वैन है जो कि एक हाईवे पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उससे एक बुलेट फायर की जाती है एक चोर की कार पर, और जो चोर की कार है वो भी उसी हाईवे पर सेम डायरेक्शन में लेकिन पुलिस की कार से आगे चल रही है 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड, और जो बुलेट की मजल स्पीड है वो 150 मीटर पर सेकेंड है। मजल स्पीड कहें तो जो मजल है, जो कोई गन है उसकी जो नली है जहाँ से बुलेट निकलती है उसको मजल कहते हैं। ठीक है, तो मजल स्पीड का मीन्स है कि मजल के रिलेटिव में जो स्पीड है बुलेट की, निकलने वाली गोली की जो स्पीड है मजल के रिलेटिव में, वो है ये 150 मीटर पर सेकेंड। और ये गन किस में रखी है? वो पुलिस की वैन में रखी हुई है। तो पुलिस की वैन भी मूव कर रही है तो गन भी उसके साथ मूव कर रही है। इट मीन्स मजल भी मूव कर रही है उसी के साथ, और फिर उसके बाद उसमें से एक गोली भी निकलती है, उसकी भी एक स्पीड है। तो जो गोली की स्पीड है वो किसके रिलेटिव हो गई? वो पुलिस की वैन के रिलेटिव हो गई, ना कि ग्राउंड के रिलेटिव हुई। ठीक है, विद वॉट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि बुलेट जो है वो किस स्पीड से चोर की कार को हिट करेगी। तो हमको यहाँ बताना है बुलेट की स्पीड रिलेटिव टू थीफ्स कार। ठीक है, चोर की कार के रिलेटिव में बुलेट की स्पीड क्या है। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ रहा है। अभी मजल स्पीड में भी आया क्योंकि बुलेट भी मूव कर रही है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, किसके रिलेटिव? मजल के स्पीड में। और मजल किसकी है? गन की है। गन किस में रखी है? पुलिस की वैन में। पुलिस की वैन भी मूव कर रही है। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत सारे कंसेप्ट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं, शॉर्ट में स्टडी कर लेते हैं रिलेटिव स्पीड को। ठीक है, डिटेल में भी हमने स्टडी किया है रिलेटिव स्पीड को, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने एक और सॉल्व किया है, वहाँ पर कंप्लीट हमने वहाँ इसका कंसेप्ट दिया था रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज ए है कोई ऑब्जेक्ट और वो, और एक सपोज ग्राउंड है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, अब हम ये कहें अगर ए और बी रेस्ट में हैं तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ ए इज 0, और ये भी कहेंगे स्पीड ऑफ बी इज ऑल्सो 0। ओके, तो इसका मीन्स ये होता है कि सिंपल जो स्पीड दी जाती हैं वो ग्राउंड के रिलेटिव होती हैं, तो ये भी हम ग्राउंड के रिलेटिव कहेंगे, इसे भी हम ग्राउंड के रिलेटिव कहेंगे जनरली। लेकिन ग्राउंड को हाइड करके रखा जाता है, लिखा नहीं जाता। वैसे ही यहाँ पर ये जो स्पीड गिवन है ना पुलिस वैन की 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये ग्राउंड के रिलेटिव में ही है। वैसे ही चोर की कार की जो स्पीड है ना 192 किलोमीटर पर आवर, ये भी ग्राउंड के रिलेटिव में ही है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड होता है। अगर कुछ भी ना दिया हो कि किसी के रिलेटिव में है ये स्पीड, तो वो हम ग्राउंड के रिलेटिव ही लेके चलते हैं, अर्थ के रिलेटिव लेके चलते हैं, और अर्थ को हम स्टेशनरी मान के चलते हैं। वैसे अर्थ भी मूवेबल है लेकिन मान के चलते हैं फिर भी। ठीक है, क्योंकि हमको स्टडी करना है वेलोसिटी या स्पीड को, तो कर नहीं पाएंगे तो कुछ भी फिर स्टेशनरी ही नहीं रहेगा, है ना। तो वी ए जी 0 और ये वी बी जी भी 0 हो गया, है ना। अगर मान लिया कि इसने मूव करना शुरू किया और ये 1 सेकंड में 7 मीटर इसकी पोजीशन में शिफ्ट हो गया 1 सेकंड में। ठीक है, एक ही पोजीशन में 7 मीटर शिफ्ट हो गया 1 सेकंड में, किसके रिलेटिव में? ग्राउंड के रिलेटिव में। ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर है और वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और बी के रिलेटिव में भी कहें तो 1 सेकंड में 7 मीटर का चेंज हो गया एक ही पोजीशन में। अगर हम ये कहें कि बी ने भी वही मूव करना स्टार्ट कर दिया और ये भी 1 सेकंड में 7 मीटर का चेंज हो गया इसकी पोजीशन में भी। अब हम यहाँ ये कहें कि ए की जो स्पीड है रिलेटिव टू ग्राउंड वो कितनी है? 7 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही यहाँ लिख देते हैं इसको 7 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे ही बी की जो स्पीड है इसको भी लिख सकते हैं हम यहाँ 7 मीटर पर सेकेंड। दोनों की ही स्पीड हमने यहाँ लिख दी है। ओके, एक दूसरे के मीन्स ग्राउंड के रिलेटिव में है अभी तक ये स्पीड। अब एक बात बताइए, ग्राउंड के रिलेटिव में तो 7 मीटर का चेंज हो गया 1 सेकंड में इसकी पोजीशन में, ए की में। बी की पोजीशन में भी 7 मीटर का चेंज हो गया 1 सेकंड में ग्राउंड के रिलेटिव में। अगर हम ये पूछें कि ए की पोजीशन में बी के रिलेटिव में कितना चेंज हुआ है, अब जब ये दोनों एक ही साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो बी के रिलेटिव में तो एक ही पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बी भी तो 1 सेकंड में 7 मीटर जा रहा है। जब ए जा रहा है 7 मीटर 1 सेकंड में, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर तो स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या है? 0 है ना, 0 है, क्योंकि दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। दो बच्चे अगर एक साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है एक दूसरे के रिलेटिव में वो 0 है। ये वैसे ही है जैसे दो ट्रेन एक डायरेक्शन में जा रही हैं और
दोनों ही ट्रेन में बैठने वाले एक दूसरे को देखते हैं तो उन दोनों के रिलेटिव में दोनों की जो स्पीड हैं, अगर इसके रिलेटिव में दूसरे बराबर वाले की स्पीड देखी जाए, जैसे आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं और बराबर वाली ट्रेन भी एक साथ में जा रही है, उसमें भी कोई बैठा हुआ है, तो जो आपकी स्पीड है उसके रिलेटिव में वो 0 है और आपके रिलेटिव में उसकी स्पीड जो है वो 0 है। उसके रिलेटिव में आपकी स्पीड 0 है और आपके रिलेटिव में उसकी स्पीड 0 है ना। और ये लगेगा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मीन्स सिंपल सी बात ये है कि ये लगेगा कि ये भी स्टेशनरी है। अगर हमारी ट्रेन भी चल रही है साथ साथ उसके, तो ये लगता है ये स्टेशनरी है। इसीलिए लगता है क्योंकि 0 है स्पीड, ग्राउंड के रिलेटिव में ही तो उनकी स्पीड है ना। ये ग्राउंड के रिलेटिव में ही तो है, तो एक दूसरे के रिलेटिव में ही 0 है। यहाँ भी बी की जो स्पीड है रिलेटिव टू ए ये 0 है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगर मान लेते हैं अगर ये 5 मीटर का चेंज होता है इसकी स्पीड में, इसकी स्पीड में होता 5 मीटर का चेंज 1 सेकेंड में, है ना। अब देखिए ये 7 मीटर चेंज हो रहा है 1 सेकंड में, ये 5 मीटर चेंज हो रहा है 1 सेकंड में, तो ए की स्पीड में कितना चेंज हो रहा है बी के रिलेटिव ज़्यादा, 2 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, 1 सेकंड में 2 मीटर ज़्यादा का चेंज हो रहा है। एक ही पोजीशन में बी के रिलेटिव में देखा जाए तो 2 मीटर ज़्यादा का चेंज हो रहा है, क्योंकि ये 7 मीटर चेंज हो रहा है और ये 5 मीटर का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ ये कहेंगे स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में जो 2 मीटर ज़्यादा का चेंज हो रहा है पोजीशन में, तो स्पीड क्या हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। स्पीड होती क्या है, हाउ फास्ट पोजीशन चेंज। ठीक है, हाउ फास्ट टाइम के साथ, हाउ फास्ट पोजीशन चेंज विद टाइम। ठीक है, वही चीज़ है हाउ फास्ट। तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ चेंज हुआ पोजीशन में, तो VAB लिख दिया हमने 2 मीटर पर सेकेंड। ये निकला कैसे VAB, 7 - 5 करके निकला, 7 मीटर पर सेकेंड -5 मीटर पर सेकेंड, ये करके निकला। और 7 मीटर पर सेकेंड क्या था, VAG था। ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, कैसे निकला, VAG माइनस ये VBG है, जो 5 मीटर पर सेकेंड है VBG है। तो VAB कैसे निकला, VAG माइनस VBG, सिंपल। अगर हमको VAB का फॉर्मूला नहीं याद और हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ हम ये पूछें अगर आपसे स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो यहाँ हम लिखेंगे VA माइनस VB। पहले वाला लिख दिया, फिर दूसरे वाला लिख दिया, बीच में माइनस लगा दिया, फिर बाद में यहाँ ग्राउंड ऐड कर दिया, ग्राउंड के रिलेटिव में दोनों की स्पीड। ये कब है कंडीशन, जब 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों और उनकी स्पीड की हम बात कर रहे हों एक दूसरे के रिलेटिव में। अगर पूछा जाए कि VBA बताइए तो कितना होगा, मीन्स स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू ए पूछा जाए तो आप VB लिख दीजिए माइनस VA लिख दीजिए, पहले वाला लिख दिया फिर दूसरे वाला लिख दिया, फिर यहाँ ग्राउंड लगा दिया दोनों के साथ। ठीक है, ग्राउंड के रिलेटिव में स्पीड ऑफ बी और ग्राउंड के रिलेटिव में स्पीड ऑफ ए। ये क्या निकल के आएगी, स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू स्पीड ऑफ ए। ये कब है फॉर्मूला, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो VAB निकालना हो तो ये लगा दीजिए, VBA निकालना हो तो ये लगा दीजिए। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस आ जाता है बीच में। ठीक है, अब मान लीजिए अगर A है ये 7 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इसके आगे B चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो सिंपल सी बात है कि A इसको पकड़ लेगा, और जो पकड़ेगा तो A की जो स्पीड है रिलेटिव टू B वो है क्या, स्पीड ऑफ रिलेटिव टू B क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि A इसको जब ओवरटेक करेगा तो इस स्पीड से ओवरटेक करेगा, है ना, क्योंकि इसके B के रिलेटिव में इसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो हमको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये बुलेट है, ये अगर बुलेट होती और ये चोर की कार होती, है ना, ये होती चोर की कार, थीफ्स कार, है ना, तो ये बुलेट इसको जो थीफ की कार को हिट करती तो 2 मीटर पर सेकेंड से हिट करती, मतलब इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड को माइनस कर देते हैं हम। जो बुलेट की हमको एक्चुअल स्पीड पता चल जाती है रिलेटिव टू ग्राउंड, ये रिलेटिव टू ग्राउंड है स्पीड, ध्यान रखना। ऐसे ही हमको अगर बुलेट की स्पीड पता चल जाए रिलेटिव टू ग्राउंड, और थीफ की तो पता ही है हमको रिलेटिव टू ग्राउंड, है ना, तो हम इसकी स्पीड में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें सिंपल पता चल जाएगा कि बुलेट इस चोर की कार को इस स्पीड से हिट करेगी। वही चीज़ हमको यहाँ देखनी है। ये चीज़ सेम डायरेक्शन में है। सिंपल सी चीज़ एक और बता देता हूँ मैं आपको, अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मीन्स यहाँ ये जो B है अगर इसकी डायरेक्शन ये हो जाए, ठीक है, और 5 मीटर का चेंज हो जाए 1 सेकंड में इसकी स्पीड में, सॉरी पोजीशन में 5 मीटर का चेंज हो जाए 1 सेकंड में, या फिर ये कहें इसकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड हो अपोजिट डायरेक्शन में A के। अब आप यहाँ ये देखें कि A की पोजीशन में 7 मीटर का चेंज हो रहा है ग्राउंड के रिलेटिव में 1 सेकंड में, और इधर B की पोजीशन में 5 मीटर का चेंज हो रहा है 1 सेकंड में। अब आपसे पूछा जाए कि A की पोजीशन में जो चेंज हो रहा है B के रिलेटिव वो कितना हो रहा है। अब B 1 सेकंड में पहुँच गया यहाँ 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर यहाँ पहुँच गया,
बी 1 सेकंड में, ठीक है 5 मीटर, और ए कहाँ पहुँच गया, ए यहाँ पहुँच गया 1 सेकंड में 7 मीटर। तो दोनों की पोजीशन में कितना चेंज हुआ एक दूसरे के रिलेटिव, 12 मीटर का चेंज हुआ। तो हम ये कहेंगे 1 सेकंड में जब 12 मीटर का चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी है 12 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही स्पीड ऑफ बी है रिलेटिव टू ए 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 12 मीटर पर सेकेंड कैसे आया, 7 + 5 को ऐड करके, 7 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड को ऐड करके। इसकी स्पीड क्या थी, 7 मीटर पर सेकेंड जो बी की स्पीड थी, और ये जो स्पीड थी ये किसके रिलेटिव थी, बी की ग्राउंड के रिलेटिव। और जैसे ये है ग्राउंड के रिलेटिव, मीन्स इन दोनों को हमने जोड़ दिया, VAG और VBG को जोड़ दिया। ये 5 है, ये 5 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर दिया तब ये आया। तो VAB निकालना है जब दोनों ही ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। तो कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो बस, VA लिखो प्लस VB लिखो, पहले फर्स्ट वाला लिखो फिर सेकंड वाला लिखो, यहाँ G लगा दो। ग्राउंड के रिलेटिव में पता होना चाहिए, दोनों को जोड़ दो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो ये फार्मूला लगा दीजिए, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। बस हमें ये देखना है कि पोजीशन में सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन में 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, वही वेलोसिटी है, ये स्पीड है, सॉरी एक ही बात है। तो हाउ फास्ट पोजीशन चेंज, वही चीज़ है, ठीक है बात। ये आप जनरल एक्सपीरियंस देख सकते हैं, जब आप ट्रेन में अगर बैठ के जा रहे हैं और आपके बराबर से एक ट्रेन निकलती है तो आपको ये लगता है कितनी तेज़ी से गई है वो, लेकिन वो इतनी तेज़ी से जाती नहीं है। जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही होती हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती हैं, ठीक है। वो इधर गई तो वो तेज़ी से गई, जितनी इसकी स्पीड से आप चल रहे हैं उतनी जितनी और किसी और स्पीड से वो बराबर वाला गया है तो उन दोनों की स्पीड को जोड़ दो, इसीलिए वो फास्ट लगती है ट्रेन, कि वो बराबर वाली कितनी फास्ट गई है ना, क्योंकि आप भी तो मूव कर रहे हैं साथ में, वो भी स्पीड ऐड हो रही है ना। तो ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, इसकी ज़रूरी है कि समझना, आपको तभी समझ पाएंगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं सबसे पहले हम पुलिस वैन, ओके, और एक थीफ वैन मान लेते हैं, थीफ कार और पुलिस वैन। अब ये देखिए पुलिस वैन जो है मूव कर रही है, पुलिस वैन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ पुलिस, ये कह देते हैं रिलेटिव टू ग्राउंड, गिवन है क्या, यस 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ पुलिस रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे अभी किलोमीटर पर सेकेंड में। ऐसे ही स्पीड ऑफ थीफ कार रिलेटिव टू ग्राउंड गिवन है कितनी, 192 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चीज़ें गिवन हैं यहाँ पर। और देखिए इसी पर एक गन मान लेते हैं पुलिस की वैन पर, इसी से बुलेट निकलती है, इसी से बुलेट निकलती है, और जो बुलेट की स्पीड है किसके रिलेटिव में, मजल स्पीड है, वो मजल स्पीड कहें तो वो गन के रिलेटिव होगी। गन किस में है, पुलिस वैन में, पुलिस वैन भी मूव कर रही है और गन भी मूव कर रही है, तो चलती मूव करती हुई गन से बुलेट निकलती है ना। तो पुलिस जिस स्पीड से मूव कर रही है या फिर पुलिस की वैन जिस स्पीड से मूव कर रही है उसी स्पीड से गन मूव कर रही है, तो सिंपल हम ये कह देते हैं स्पीड ऑफ बुलेट रिलेटिव टू पी पुलिस। तो पुलिस के रिलेटिव में जो बुलेट की स्पीड है वो कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। आप इसको स्पीड ऑफ बुलेट, इस मजल स्पीड को स्पीड ऑफ बुलेट रिलेटिव टू मजल कह दीजिए, या फिर ये कह दीजिए स्पीड ऑफ बुलेट रिलेटिव टू पुलिस, क्योंकि मजल क्या है, गन की नली, और गन की नली किस में है, पुलिस की वैन में है, ठीक है। तो वो वही बात है, पुलिस की वैन भी मूव कर रही है तो मजल भी मूव कर रही है, एक ही बात है। इससे क्लियर ये होगा क्योंकि हमारे पास पी है सफिक्स, और पी को हम लेके चल रहे हैं, पी को मूवेबल लेके चल रहे हैं, पुलिस को मूवेबल लेके चल रहे हैं। वैन तो मूव कर ही रही है लेकिन बात हम पुलिस की कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए हम इनको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 30 किलोमीटर को चेंज कर लीजिए पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो VPG कितना आएगा निकल के, 30 × 5/18, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25/3 मीटर पर सेकेंड। VPG आ गया ये 25/3 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आएगा VTG 192 × 5/18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 6 2 जा 12, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 5 2 जा 10 0 1, 5 3 जा 15 1 16, 160/3,
VTG आ गया ये मीटर पर सेकेंड, ये कन्वर्ट हो गए मीटर पर सेकेंड में दोनों। ठीक है बात। अब एक चीज़ बताइए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा के सिंपल सा लिख देते हैं यहाँ पर कि ये 25/3 मीटर पर सेकेंड है, और इस पूरे को हटा के यहाँ सिंपल सा लिख देते हैं कि ये 160/3 मीटर पर सेकेंड है। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी। अब एक चीज़ बताइए, जैसे अभी हमने कहा था कि अगर ए की जो स्पीड है ग्राउंड के रिलेटिव में वो 7 मीटर पर सेकेंड है, और बी आगे चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो भी ग्राउंड के रिलेटिव में दी हुई है बी की स्पीड। ठीक है, अब ए को बी को पकड़ना है, जब ओवरटेक करेगा तो स्पीड जो होगी ए की बी के रिलेटिव में वो कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड की होगी। मीन्स इसमें से इसको घटा दिया था, तो मीन्स ये भी कह सकते हैं ए जब बी को हिट करेगा तो इस स्पीड से हिट करेगा। तो ऐसे ही यहाँ बुलेट को हिट करना है, इस चोर की कार को जो कि आगे चल रही है ना। तो हमको क्या चाहिए, जैसे बुलेट की स्पीड, ये तो पुलिस की वैन के रिलेटिव है, हमको चाहिए बुलेट की स्पीड ग्राउंड के रिलेटिव में। ठीक है, जैसे ए की स्पीड है ग्राउंड के रिलेटिव में, वैसे ही बुलेट की स्पीड अगर हमको पता चल जाए ग्राउंड के रिलेटिव में तो वो ए की तरह काम करेगा, जैसे यहाँ ए काम कर रहा है। और चोर की स्पीड तो पता ही है ग्राउंड के रिलेटिव हमें ये है, तो इसकी जो स्पीड हमको मिल जाएगी ना VBG, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो हमको पता चल जाएगा कि ये बुलेट इस चोर की कार को किस स्पीड से हिट कर रही है। ये तो हो गया मैनुअल तरीका। और सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं, फॉर्मूले वाला, उससे करते हैं। ठीक है, वो भी एक ही बात है। अभी देखना, इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा आपको। अभी चाहिए क्या हमको चाहिए बुलेट की स्पीड रिलेटिव टू थीफ कार। ठीक है, क्योंकि बुलेट को चोर की कार को हिट करना है, तो बुलेट की स्पीड चाहिए थीफ की कार के रिलेटिव में। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाला लिख दिया, फिर माइनस लगा के दूसरा लिख दिया T। B भी आ गया, T भी आ गया, यहाँ G लगा दीजिए, यहाँ G लगा दीजिए। VBG चाहिए आपको, वो हम निकालेंगे, वही बात कह रहे थे। VBG में से VTG माइनस कर दो, आ जाएगा VBT। बुलेट की स्पीड आ जाएगी चोर की कार के रिलेटिव में, VBG में से VTG माइनस कर दो। वही हम बता रहे थे मैनुअली, VBG में से आप इसे माइनस कर दो, सिंपल आ जाएगी बुलेट की स्पीड रिलेटिव टू थीफ कार। वही पूछता है क्वेश्चन में, है ना। तो VBG जो है वो निकाल लेते हैं एक बार। और देखिए VBG की सिंपल बात करें, बुलेट की स्पीड, ये जो बुलेट निकल रही है ना, इसमें से वो ग्राउंड के रिलेटिव में कितनी होनी चाहिए। देखिए ये पुलिस की वैन मूव कर रही है 25/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और पुलिस की वैन में गन रखी है, गन में से जो निकली गोली है वो 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, वो पुलिस की वैन के रिलेटिव है जो स्पीड है। तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और उसी में वो रखी हुई है गन। तो जो ग्राउंड के रिलेटिव में इसकी स्पीड होनी चाहिए वो ये दोनों जुड़ के ही तो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसी में तो रखी है गन और इसी से गोली निकलती है। तो जो गोली ऑलरेडी इस स्पीड से चल रही थी 25/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और अचानक से ट्रिगर दबा दिया, वो गोली निकल के गई 150 की स्पीड से। और तो ये 150 प्लस ये 25/3, तो यही तो VBG होना चाहिए ग्राउंड के रिलेटिव में, क्योंकि ये ग्राउंड के रिलेटिव में है ये स्पीड, है ना। आगे बात समझ में नहीं आई। तो VBG क्या होना चाहिए, 150 प्लस 25/3। मैनुअली होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले से भी हम बता दे रहे हैं आपको कि किस तरह से क्यों होना चाहिए ये दोनों जुड़ के। ठीक है, अब लिख देते हैं इस बात को कि जो VBG है, बुलेट की जो स्पीड है ग्राउंड के रिलेटिव में, वो होनी चाहिए, अभी हम बता दे रहे हैं 150 प्लस 25/3, ये होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड। लेकिन थोड़े से फॉर्मूले भी लगा लेते हैं अपने, जो भी निकाले थे रिलेटिव स्पीड वाले। इनको वेलोसिटी कह दीजिए या फिर स्पीड कह दीजिए, एक ही बात है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म को हम लेके नहीं चल रहे, है ना। अभी देखिए हमको चाहिए क्या, VBG चाहिए, जो कि पता नहीं है, वैसे हमने बता दिया मैनुअली ये होगा। VBG चाहिए हमको, बुलेट की स्पीड चाहिए ग्राउंड के रिलेटिव में हमको। हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास है पुलिस की स्पीड ग्राउंड के रिलेटिव में, और है क्या हमारे पास, बुलेट की स्पीड पुलिस के रिलेटिव में। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। इन तीनों का यूज करके हमें एक चीज़ निकालनी है, ये पता है, ये पता है, और ये निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें भी ग्राउंड आ रहा है, इसमें भी ग्राउंड आ रहा है, इसमें ग्राउंड नहीं आ रहा कहीं। तो हम ये वाला फार्मूला बना देते हैं, जैसे ये वाला फार्मूला कहीं भी ग्राउंड नहीं है, इसी का फार्मूला बना, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ भी दोनों ही चीज़ें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। तो VPP का फार्मूला क्या बनेगा भाई, पहला B आ गया, फिर माइनस करके दूसरा P आ गया, इसके साथ G लगा दीजिए, एक इसके साथ G लगा दीजिए। VBG चाहिए हमको, इसे इधर भेज दीजिए, इक्वल हो जाएगा VP प्लस VPG। ठीक है, तो VBG कैसे निकलेगा, VP कितना है, दिस इज 150
और VPG कितना है 25/3, ठीक है। और यही हम बता रहे थे कि जो बुलेट की जो स्पीड है रिलेटिव टू ग्राउंड वो ये दोनों जुड़ के होगी, वही हम बता रहे थे, यही निकल के आया है मीटर/सेकंड में। बस इसे ऐड कर दो, यही तो है। ऐड करके क्या आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 0, 5 और ये 4 + 25, तो ये 27 लिख गया, 475/3 हो गया। ये हो गया 475/3। यहाँ पुट कर दो ऐसे VPG को, 475/3 माइनस, और चोर की कार की स्पीड कितनी है 160/3। अब यही हम बात बता रहे थे आपको कि इसकी स्पीड जो ग्राउंड के है और इसकी स्पीड जो ग्राउंड के, इसमें से इसकी स्पीड माइनस कर दो, पता चल जाएगी एक किस स्पीड से हिट कर रहा है, यही तो बात थी। तो अगर हम ये बता रहे थे कि बुलेट की ग्राउंड की स्पीड, ग्राउंड के रिलेटिव बुलेट की स्पीड पता चल जाए तो इसकी स्पीड में से हम इसकी स्पीड घटा देंगे, सिंपल पता चल जाएगा। वही बात यहाँ आ रही थी, वही तो आ रहा है। तो ये निकल के कितनी आई 475/3 तो आई निकल के मीटर/सेकंड। इसमें से इसे माइनस कर दो, वही फार्मूला बन रहा था ऑटोमेटिकली। यहाँ 3 एलसीएम ले लो, 475 - 160 कर दो, 5 में से 0 करोगे तो 0 बचेगा, 7 में से 6 करोगे 1, 4 में से 1 करोगे 3/3, 3 बन जा 3, ओके। और 310 ही बचेगा क्या, सही है, 3 बन जा 3, ये तो माइनस कर रहे हैं अभी, ओके। 475 - 5 दिस इज 5 सॉरी, ओके, 5 - 0 5, तो 3 बन जा 3 और 0 3 5 जा 15। तो VBT कितना आ रहा है निकल के 105 मीटर/सेकंड। बहुत ही सिंपल, ठीक है बात। तो पता चल गया कि जो बुलेट की स्पीड है वो क्या होगी रिलेटिव टू थीफ कार। जो बुलेट की स्पीड है रिलेटिव टू थीफ कार कहें, या फिर ये कहें कि बुलेट जब हिट करेगी थीफ की कार को तो उसकी स्पीड इतनी होगी 105 मीटर/सेकंड। दिस इज योर आंसर। तो वो उसको क्या करेगी, हिट भी कर देगी चोर की कार को। ये इतनी वेलोसिटी है कि चोर की कार को हिट कर दिया, फिर कहें चोर को ये हिट कर देगी, ठीक है, क्योंकि ये पकड़ पाएगी उस चोर की कार को, सिंपल। सो दिस इज द सॉल्यूशन, थैंक यू।